अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें क्लास मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन से पहले तक कवर किया था हमने। तो टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक हमारा आज का है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें अगर आपको याद हो तो हमने रेस्ट के बारे में, रेस्ट और मोशन को डिटेल में स्टडी किया था, यानी रेस्ट और क्या है और मोशन क्या है, इसकी कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कस की थी। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन वैसे तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली, वो आपको 3 तरह के दिखेंगे। ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन हम फिलहाल एक ही बोल सकते हैं कि एक ही हैं। फिर एक आता है रोटेटरी मोशन, फिर एक क्या है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी अभी आप बोल सकते हो कि ये भी एक ही होते हैं। तो ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। लीनियर मोशन इज आल्सो कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन। यानी लीनियर मींस एक लाइन में जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सफ़र कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में उसकी मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लीनियर मोशन इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी लीनियर मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट और अ कर्व पाथ। अच्छा, इस तरह की मूवमेंट में बॉडी या तो स्ट्रेट मूव करती है या तो फिर एक कर्व पाथ पे मूव करती है। अब कर्व पाथ जो होता है वो एक लीनियर पाथ नहीं होता। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 पे लिखा है ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन ही होता है। ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन को मेट्रिक लेवल पे आप बोल सकते हो कि सेम है, लेकिन हर ट्रांसलेटरी मोशन लीनियर मोशन नहीं होता, जबकि हर लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन लाजमी होता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि एक कार एक फ्लैट रोड के ऊपर सफ़र कर रही है। फ्लैट रोड पे अगर सफ़र करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, या तो फिर ये कर्व पाथ भी हो सकता है कि ये कर्व पाथ पे आप मूव करो अपनी कार को, तो वो भी एक ट्रांसलेटरी मोशन में ही आएगा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन, इनको आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अभी वाइब्रेटरी मोशन पे जाने से पहले ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के बारे में एक मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। तो उस क्वेश्चन का आपको जवाब खुद सोचना है। वो एक कॉन्सेप्चुअल है, बस अगर अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस खुद आपको नॉर्मल लाइफ से उसकी एग्जाम्पल उठानी है। खुद ही अपने जहन में सोचकर नॉर्मल लाइफ से आप उसकी एग्जाम्पल उठाओगे और ख़ुद सोच कर एक मतलब एक आइडिया लगाओगे कि यार ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। वो एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें समझाने की बात करूँगा, तो इसीलिए ये गुजारिश है कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को गौर से सुनना है और इसकी डेफिनेशन के ऊपर गौर करना है आपने, ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सको। और ईज़ी आंसर होगा, ईज़ी है, मतलब आप डेली लाइफ से उसकी एग्जाम्पल उठा सकते हो। बस आपको करना ये है कि आपको गौर करना है और डेफिनेशन के ऊपर गौर करना है। अच्छा, तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या है भाई, या तो स्ट्रेट पाथ पे सफ़र करे कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो फिर कर्व पाथ पे सफ़र करे। ठीक है। अच्छा, इसकी और मज़ीद एग्जांपल हैं, जैसा कि द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल ऑन अ सर्कुलर रोड। एक सर्कुलर रोड के ऊपर बाईसाइकिल जिस तरह से मूव करती है, वो मोशन भी किस तरह का है, ट्रांसलेटरी मोशन है सर्कुलर रोड पे। ठीक है, क्या कहा, सर्कुलर रोड के ऊपर बाईसाइकिल अगर मूव कर रही है, यानी बाईसाइकिल अगर राउंड राउंड सर्किल में घूम रही है, तो वो भी कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल में आपको क्या चीज़ें मिली, ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल में आपको मिला कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ के ऊपर सफ़र करे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ के ऊपर भी सफ़र करती है तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। थर्ड एग्जांपल क्या है, द मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ सिक्सर। हम सभी मैच देखते हैं, तो मैचेस में जो जैसे
बैट्समैन सिक्स लगाता है, सिक्सर के लिए जो बॉल जाती है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, यानी ट्रेजेक्ट्री कहते हैं कि कोई भी बॉल जिस पाथ के ऊपर सफ़र करती हुई जाती है, जैसे स्टेडियम में ये आपको रेड रेड लाइन दिखाई गई है कि बॉल पिच से किस रास्ते से होते हुई बाउंड्री के पार गई। ये जो रास्ता होता है इसे हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो आपने ट्रेजेक्ट्री देखनी, कर्व ट्रेजेक्ट्री है, क्रिकेट बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी कर्व है, तो इसीलिए क्रिकेट बॉल का जो मोशन है वो भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि इसने कर्व पाथ कवर करके बाउंड्री क्रॉस की। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल जो है ना, ये जहन में रखनी है आपने। हमने अभी तक 3 एग्जाम्पल पढ़ी हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या थी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। और सेकंड हमने पढ़ा कि अगर सर्कुलर मोशन होगा तो वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही कहलाता है, क्योंकि उसमें भी कर्व पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। अब थर्ड एग्जांपल क्या थी, द मोशन ऑफ अ बॉल हिट फॉर अ सिक्सर, यानी जो ट्रेजेक्ट्री वो फॉलो करती हुई बॉल सिक्स के लिए जाती है, वो पाथ भी क्या है, वो ट्रेजेक्ट्री भी क्या है, वो ट्रेजेक्ट्री नहीं, वो पाथ जो उसने फॉलो किया, यानी उसका जो मोशन है ना उस पाथ के अलोंग, वो मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। जो जिस तरह वो मूवमेंट करती हुई गई बॉल, वो मूवमेंट उसका वो वाला मोशन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। तो सेकंड वन है रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन में क्या होता है, इफ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अच्छा, रोटेटरी मोशन के लिए ये बात है कि कोई भी बॉडी अगर अपने गिर्द मूव करती है, कोई भी बॉडी अगर अपने गिर्द मूव करती है, वर्क्स मार्क करना है आपने, कोई भी बॉडी अगर अपने गिर्द मूव करती है, अपने किसी एक्सिस के ऊपर मूव करती है, अब इफ अ बॉडी स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करती है, या फिर किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन। तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन कहलाएगा। और जिस फिक्स पॉइंट के गिर्द वो ऑब्जेक्ट मूव करती है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सॉरी, वो पॉइंट नहीं होता, एक्स जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ये फिक्स पॉइंट जो है, इसको करेक्ट करके एक्सिस आप लिख लें, एंड दैट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के गिर्द वो रोटेट करती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। अच्छा, द एग्जाम्पल में क्या है, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ जिस तरह मूव कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर, वो वाला मोशन जो है वो कहलाता है रोटेटरी मोशन। हम सबको पता है कि अर्थ दो तरह के मोशन करती है, एक उसका रोटेशन है और दूसरा रेवोल्यूशन है, दूसरा वो रिवॉल्व करती है, जो मैं आगे जाकर उसकी भी एक आपको एक पिक दिखाऊंगा तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसे ज़रा क्लियर कर लें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से ही पास होना चाहिए रोटेटरी मोशन के लिए। जैसे ये राइट साइड पे नोट लिखा हुआ है ना, इन रोटेटरी मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू द बॉडी इट्स सेल्फ। रोटेटरी मोशन के लिए ये बात लाजमी है, मैं आपको बताऊं, रोटेटरी मोशन के लिए ये बात लाजमी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी में से ही पास होगा। जैसा कि आपको ये अर्थ वाली एग्जाम्पल दिख रही है, अर्थ के बीच में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन, अब जाहिर सी बात है जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच में कोई एक रॉड तो है नहीं जिसको हम बोलेंगे भाई उसके गिर्द मूव कर रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, यानी हमने इमेजिन की हुई है। हमने भाई देखा कि जैसे बॉल है, बॉल को अगर स्पिन करो आप, तो कोई एक पॉइंट तो उसका ऐसा होता है ना, मतलब एक उसके अगर बीच से आप एक लाइन निकालो, उसके गिर्द आप उसे रोटेट कर रहे हो। जैसे इसके केस में सीधा हाथ से आप देखो, अगर जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज एक एरो बना हुआ है कि जिसके गिर्द ये रोटेट कर रही है, पूरी की पूरी ये जो अर्थ है जिसके गिर्द रोटेट कर रही है। अब ये जो एक्सिस है ना ऊपर से नीचे तक, इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके गिर्द अर्थ मूव कर रही है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि अर्थ के सेंटर से ही ये एक्सिस होता हुआ जा रहा है।
यानी अर्थ अपने ही एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है। इसकी दूसरी एग्जांपल आप देखो ज़रा, तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो व्हील दिख रहा है आपको साइड पर, व्हील को जब हम रोटेट करेंगे तो ये एक फिक्स एक्सिस के गिर्द रोटेट होगा, यानी एक सेंटर का इसका एक्सिस है, उसके गिर्द रोटेट होगा। यानी उस एक्सिस को अगर आप मिसाल के तौर पे आपने व्हील के बीच में एक डाल दी रॉड, जैसे एक्सेल डालते हैं, एक व्हील और एक्सेल होता है ना, व्हील के बीच में एक्सेल डलता है। बाइक को अगर आप चलाते हो, बाइक आपने देखा, या गाड़ी में एक्सेल होता है एक, तो व्हील के बीच में आपने एक्सेल डाला और फिर आपने व्हील को किया रोटेट, तो एक्सेल आपके हाथ में भी होगा तब भी व्हील रोटेट करेगा। यानी अगर आप एक्स और अगर एक्सेल फिक्स भी कर दो आप, तो एक्सेल कम मूव करेगा और व्हील पूरा का पूरा रोटेट कर रहा होगा, यानी उसकी रोटेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि व्हील तो बड़ा है ना। तो जिस फिक्स एक्सिस के गिर्द कोई बॉडी रोटेट करती है, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आप देख सकते हो कि बॉडी के बीच में से पास हो रहा है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी बॉडी अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इसकी एक एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक फ़ैन भी है, कि इलेक्ट्रिक फ़ैन जब मूव कर रहा होता है, यानी वो भी जब घूमता है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वो आप कह सकते हो कि वो एक एक्सिस है, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको ज़रा समझना है। कैन अ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन अकर एट द सेम टाइम? आप वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पर, और आपने ये खुद सोचना है, और यकीन करो बहुत इजी है। आपने खुद सोचना है क्या ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक टाइम पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तो आप इसके डेफिनेशन पे जाओ, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करना, वीडियो आगे मत चलाना, क्योंकि आप अपने दिमाग दौड़ाओ। क्या ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक टाइम पे अगर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए सबसे पहले आप बैक जाओ, फर्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ पे आप देखो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हमने जिसकी एग्जाम्पल्स पढ़ी थी, ये देखो आप, गौर करो इस पर, फिर उसके बाद रोटेटरी मोशन पे गौर करो। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करो, उसके बाद रिज्यूम करो, फिर देखते हैं। तो इसका जवाब वैसे है, जिनको जवाब मिल गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, अभी तो स्टार्ट है फिज़िक्स का, लाइफ में अभी फिज़िक्स भरी पड़ी है, तो कोई मसला नहीं कि अगर अभी आप नहीं जज कर पाए तो आगे जाकर इंशाल्लाह आसानी होगी आपके लिए। तो भाई ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक टाइम पे हो सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल पहले मिल चुकी है आपको, बस ये है कि थोड़ा सा जजमेंट करना था आपने। तो इसकी सबसे पहली एग्जांपल क्या है, मूविंग व्हील, यानी जैसा जैसा आपने पीछे देखा कि ये जो व्हील है, यहाँ पे आपको राइट साइड पे जो व्हील नज़र आ रहा है, अगर आप इसको एक्सेल लगा के इसको घुमाओ, एक्सेल ना भी लगा के घुमाओ, आपने व्हील को रोटेट किया तो व्हील रोटेट हो रहा है। ठीक है, मोशन कौन सा मोशन है, ये है रोटेटरी मोशन। अब ज़रा सा ध्यान दो, अगर आप इस व्हील को रोड के ऊपर रख दो, जैसे वो पुराने ज़माने में करते थे, मतलब अब तो वैसे नज़र नहीं आते बच्चे, जो एक टायर लेके उसको मारना शुरू कर देते थे, तो वो पूरा पूरा टायर, जो बाईसाइकिल का व्हील चलाते थे, बाईसाइकिल का व्हील लेके उसको चलाते हुए लेके जाते थे। तो इसमें आपको मिल रहा है रोटेशन भी, यानी ये जो एक्सिल एक एक्सिस के गिर्द ये रोटेट कर रहा है, तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है इसमें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो व्हील है, अगर आप इसको स्ट्रेट रोड के ऊपर रखते हो तो व्हील वो स्ट्रेट चलता हुआ भी जाएगा, जैसा कि ये बाईसाइकिल वाली एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप इसको गौर करो तो बाईसाइकिल का व्हील रोटेट भी कर रहा है, रोटेट तो कर रहा है ना, एक फिक्स उसका एक्सिस है, उसके गिर्द व्हील कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। और सेकंड चीज़ क्या है कि पूरी की पूरी बाईसाइकिल आगे की तरफ भी मूव कर रही है। तो बाईसाइकिल का जो ओवरऑल जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है,
लेकिन व्हील को अगर आप देखो तो व्हील का अपना मोशन जो है वो रोटेटरी भी है और ट्रांसलेटरी भी है, क्योंकि व्हील के अंदर वाला जो मोशन है, यानी व्हील जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, वो तो रोटेटरी मोशन हो गया, और व्हील जो स्ट्रेट जो सफ़र कर रहा है वो ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। ठीक है, तो यस, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन एक टाइम पे अकर कर सकते हैं। और सेकंड एग्जांपल क्या है, क्रिकेट बॉल जो सिक्सर के लिए जाती है। अब देखो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे कि आपने बॉल को स्ट्रेट फेंका और वो स्पिन ना करे, यानी कोई तो उसमें अनबैलेंस फोर्स लाजमी लगेगी, आपके ही हाथ से लगेगी। आप इतने परफेक्ट नहीं हो, कोई कोई बंदा भी इतना परफेक्ट नहीं है कि वो बिल्कुल उसको बगैर स्पिन के ही फेंक दे, यानी हल्की फुल्की भी अगर फोर्स लगेगी तो वो स्पिन कर जाएगी। और जब वो अपने ही एक्सिस पे स्पिन करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। जैसा कि प्रीवियस केस में अर्थ का था, यानी जब अपने ही एक्सिस पे कोई भी बॉल या कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, उस मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और बॉल क्योंकि सिक्सर के लिए जा रही है, जैसा कि वो स्टेडियम स्टेडियम वाली एग्जांपल दी है राइट साइड पे, तो इसमें जैसे सिक्सर के लिए जा रही है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसमें बॉल ने दो तरह के मोशन किए। बॉल का ओवरऑल मोशन जो था वो स्टार्ट से लेकर जो ट्रेजेक्ट्री कवर की वो वाला मोशन जो था उसका, वो ट्रांसलेटरी मोशन था। और फुल पाथ पे बॉल जो है वो स्पिन करती हुई गई, ऐसा नहीं है रुकी रुकी चली गई। जैसे ये राइट साइड पे दिख रहा है आपको, स्ट्रेट नहीं चली जाएगी, वो स्पिन करती हुए ही जाएगी। अगर आपके पास अभी बॉल है, आप बॉल को उठा के स्ट्रेट फेंको, आप खुद नोटिस करोगे कि बॉल जो है वो ऐसा नहीं कि वो बगैर स्पिन करे चले जाए, यानी वो घूमेगी भी और स्ट्रेट भी जाएगी। तो उसमें दोनों तरह के मोशन होते हैं। घूमने वाला जो मोशन है अपने एक्सिस पे वो रोटेटरी मोशन है, और स्ट्रेट जो जाने वाला मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गई। थर्ड एग्जांपल बेहतरीन किस्म की एग्जांपल है। अर्थ जो है ये सन के गिर्द मूव करती है, सबको पता है। और मून जो है वो अर्थ के गिर्द मूव करता है, मून सैटेलाइट कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पे, मतलब उसका ताल्लुक वैसे नहीं है। प्लैनेट्स के गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो सैटेलाइट कहलाता है, ठीक है। और स्टार्स के गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है वो प्लैनेट कहलाता है। स्टार्स के गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। जैसे आप देखो, हमारा सूरज जो है वो एक स्टार है, तो स्टार के गिर्द अर्थ मूव कर रही है, अर्थ प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, सैटर्न ये वो यूरेनस जुपिटर, ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। और फिर वो एस्टेरॉइड्स होते हैं, वो छोटे छोटे वो यानी रॉकी मटेरियल्स। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी मूव करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। और अर्थ जो है सूरज के गिर्द भी एक पूरा चक्कर लगाती है, जिससे सीजन्स बनते हैं। 4 सीजन है ना, समर विंटर ऑटम स्प्रिंग, ये 4 सीजन किस तरह से बनते हैं? ये 4 सीजन अर्थ के सन के गिर्द मूव करने से बनते हैं। तो अर्थ दो तरह के मोशन कर रही होती है, एक होता है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। अब जो रोटेशन है ना, रोटेशन यानी जो अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही है, जिससे दिन और रात बनते हैं, वो मोशन कहलाता है रोटेटरी मोशन जी। और वो वाला मोशन जो ये सूरज के गिर्द मूव करती है जिससे सीजन बनते हैं, वो मोशन यानी जो रेवोल्यूशन है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वो किस मोशन में आता है? ट्रांसलेटरी मोशन में। ज़मीन दो तरह के मोशन करती है, एक अपने एक्सिस पे, जो मोशन उसके अपने एक्सिस पे है वो क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। और जो वो सूरज के गिर्द घूम के करती है वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो उम्मीद है ये दो तरह के मोशन आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये भी बात क्लियर हो गई हुई कि ये दो एक टाइम पे ऑब्जर्व किए जा सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे। तो खैर ये टॉपिक नहीं था, एक कॉन्सेप्ट के लिए ये बात बताई। और इसके बाद एक थर्ड टाइप का मोशन होता है वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी वाइब्रेशन पता होगा, तो ये तो क्लियर ही है सबको। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन executed at regular intervals of time is called vibratory motion। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि एक मीन पोजीशन के गिर्द, एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन,
मीन पोजीशन सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, मीन पोजीशन में आपको डिफाइन कर दूं। जैसे मिसाल के तौर पे जो राइट साइड पे आपको पेंडुलम है, पेंडुलम आपने, या सपोज दैट कि जो एग्जांपल है ना, मैं आपको एक बिल्कुल यानी क्लियर करके बताता हूँ। आप एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग पे आप एक स्टोन टाई कर लो, यानी उस पर पत्थर बांध लो और अपने हाथ को स्ट्रेट रखो ज़मीन के ऊपर। तो क्या होगा, पत्थर लटक जाएगा। ठीक है, अब ये जो पत्थर लटका हुआ है ना, अभी इसकी जो भी पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, अब सपोज कर लो वही एग्जांपल यहाँ पे आपको राइट साइड पे दिखाई गई है, जिस पे ये जैसे लिखा है ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सपोज करोगे आपने यहाँ से उस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, और ये जो बॉब यानी ये जो बॉल दिख रही है ना, ये बॉब कहलाते हैं। तो ये जो बॉब दिख रहा है आपको, ये वो स्टोन है जिस पे आपने अभी स्ट्रिंग टाई की थी। अब आप अगर स्ट्रिंग को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो राइट पे या लेफ्ट पर, और फिर छोड़ते हो, तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आएगा, और फिर वो थोड़ा आगे निकल जाएगा। यानी अगर आपने इसको राइट पे डिस्प्लेस किया तो वो जाहिर सी बात है लेफ़्ट की तरफ आएगा, लेकिन वो जहाँ पर पहले था उस पोजीशन को क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आगे चले आएगा, फिर वापस आएगा। यही करते-करते वो स्लो होकर उसी पोजीशन पे रुक जाएगा जिस पोजीशन पे पहले था। और जिस पोजीशन पे वो सबसे पहले था, उस पोजीशन को हमने क्या कहा था, मीन पोजीशन। उसे हमने मीन पोजीशन कहा था, यानी वो मीन पोजीशन पे रुक जाएगा। तो मीन पोजीशन ये होती है, इस सबसे स्टार्टिंग पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है ना सबसे स्टार्टिंग में, उसे हम मीन पोजीशन कहते हैं। और मीन पोजीशन के गिर्द जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। राइट, अब ये लेफ्ट साइड पे जो आपको एग्जांपल दिख रही है, इसमें सबसे राइट पे जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, इसे आप नोटिस करो कि सबसे पहले एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मास लगा हुआ है, और ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी मीन पोजीशन पे है अपनी। आपने इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, यानी आपने मास को पकड़ा और नीचे की तरफ खींचा और फिर छोड़ दिया। तो क्या होगा, ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन होगा इसका कंटिन्यूसली अबाउट मीन पोजीशन। यानी मीन पोजीशन के गिर्द ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन करेगा और कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला मोशन भी एक वाइब्रेटरी मोशन है। अच्छा, अब इसमें ना एक बात नोटिस करने वाली है, जो कि जिसका ताल्लुक अभी फ़िलहाल इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन नोटिस करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आगे जाकर इन चीज़ों में आसानी होगी। ये वाला जो मोशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ये मास स्प्रिंग सिस्टम और ये पेंडुलम वाली एग्जांपल, इन दोनों में आप एक चीज़ नोट करो कि एक मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करता है। यानी एक टाइम में ये रिपीटेड रेगुलर इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है अपने आप को। जैसे आपने बॉब को लिया और राइट पे डिस्प्लेस किया, तो ये लेफ़्ट पे जाएगा, वापस राइट पे आएगा। ये इसका एक पीरियड कंप्लीट हो गया। यानी आपने जैसे राइट पे किया था ना, और फिर आपने इसको छोड़ दिया, फिर ये लेफ़्ट पे जाएगा लेकिन अपनी मीन पोजीशन क्रॉस करके आगे जाएगा, फिर ये वापस आएगा मीन पोजीशन क्रॉस करके वापस, ये राइट जब मोस्ट राइट पे आ जाएगा, यानी जब ये लेफ़्ट पे जाने वाला होगा, तो इसका एक पीरियड कंप्लीट हो चुका होगा। और ये इसी तरह का मोशन बार बार रिपीट करेगा जब तक कि ये मीन पोजीशन पे जाकर वापस रुक नहीं जाता। मास स्प्रिंग सिस्टम में भी यही होगा, अगर आप इसको डाउन साइड डिस्प्लेस करते हो तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जब तक कि ये रुक नहीं जाता। ये इसी तरह से एक मेन पोजीशन के गिर्द अपने पीरियड्स कंप्लीट करता रहेगा। तो ये वाले जो मोशन होते हैं, ये कहलाते हैं पीरियोडिक मोशन, जो कि एक रेगुलर इंटरवल पर अपना पीरियड कंप्लीट कर रहे होते हैं। यानी एक ख़ास तरह के मोशन को कंटिन्यूअसली ये रिपीट कर रहे होते हैं, एक पीरियड में चल रहे होते हैं। ये मोशंस पीरियोडिक मोशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इस लेक्चर को बिल्कुल क्लियर कर लेना है आपने, और डेफिनेशन वगैरह पे फोकस करना है ताकि आगे जाकर भी आसानी हो। फिज़िक्स पढ़ते वक्त एक बात बस रखनी है अपने जहन में कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो फिज़िक्स पढ़ना फिर आपके लिए बेकार है। तो कंसंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट, तो फिर आपके लिए फ़िज़िक्स बहुत आसान हो जाएगी, और फिर आप डेली लाइफ में इसे ऑब्ज़र्व करने लगोगे। और जब आप
खुद डेली लाइफ में इसे ऑब्जर्व करने लगोगे तो फिर यू विल स्टार्ट लव फिजिक्स, और यही तो हमारा मोटो है। तो उम्मीद है ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हम स्केलर्स वेक्टर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।